देखिए बाबू, हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। आपका विशेषण में बता दिए हैं कि विशेषण क्या होता है, और विशेषण के बाद आपको ये जानना जरूरी है कि विशेषण के बाद पढ़ना क्या है। विशेषण के बाद आपको लिंग पढ़ाएंगे, लिंग के बाद आपको पढ़ाएंगे फिर वही समास, कारक, संधि, सब जो बचा हुआ है। आपको व्याकरण का जो टॉपिक है ना, वो पूरा आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए विशेषण में हम लोग कुछ क्लास भी किए थे और ये बचा हुआ था, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको एक अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप कॉपी में आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक, देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विशेषण, और विशेषण की बात तो हम लोग कर ही चुके थे कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की क्या बतलाता हो, विशेषता बतलाता हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब बोला गया है क्या कि विशेषण के पहला हम लोग पढ़ चुके थे कि गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण के बाद आपका क्लास है क्या, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण में क्या कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का क्या कराता हो, बोध कराता हो। जो शब्द कोई भी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का क्या कराता हो, बोध कराएगा ना, जब से संख्या का बोध कराएगा, कोई भी शब्द होगा, और जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराता हो या संख्या के बोध का पता चलता हो, तो हम लोग उससे कौन वाचक विशेषण कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए तो कहता क्या है संख्यावाचक विशेषण में कि ऐसा बोलेंगे ना जिससे कि संख्या का क्या होगा, बोध होगा, और जब संख्या का बोध होगा ना तो हम उसे क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे बोला क्या है कि कुछ लोग पटना गए हैं, यानी कि संख्या का बोध हुआ ना, सब लोग गिन सकते हैं ना, कुछ लोग पटना गए हैं। ठीक, कुछ लोग पटना गए, तो कुछ हमारा जो शब्द है ये कैसा है, संख्या का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है ना। तो कुछ लोग पटना गए हैं, संख्या का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। अब बोला है कि सभी छात्र ईमानदार हैं। जितने भी छात्र हम क्लासरूम में बैठे होते हैं और क्लास में बैठे होते हैं विद्यार्थी, तो अगर हम बोल दे उन्हें कि देखो क्लासरूम के जितने भी छात्र हैं, ये सभी के सभी छात्र क्या हैं, ईमानदार हैं। ठीक है, या बोल दें कभी कभी कि क्लास में जितने भी लड़कियां हैं काफी पढ़ने में क्या है, तेज हैं, तो क्या हो जाता है आपका गुण, ये क्या आपका होता है, संख्यावाचक विशेषण का क्या कराता है, बोध कराता है। जैसे बोले कि कुछ लोग या कुछ मेहमान हमारे यहाँ आए हैं, ना बोलते कि कोई हमारा ही आए हैं, तो कोई हमारा ही आए हैं या कुछ लोग हमारे यहाँ आए हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हमारे यहाँ आए हैं या कोई आए हैं, तो क्या बोध करा रहा है, संख्या तो बोध करा रहा है ना, कि कुछ लोग आए हैं, संख्या का बोध करा रहा है। वही बोल रहा है क्या, जैसे महीना में 30 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, तो किसका बोध हो रहा है, संख्या का हो रहा है ना, कि संख्या 30। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो संख्या आ रहा है। अब हम लोग अब इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ कोची बाबू, संख्यावाचक विशेषण। अब आपका अगला नंबर है क्या, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण में क्या कहता है कि सर्वनामिक विशेषण में कहता है कि किसी संज्ञा के पहले कोई संज्ञा होगा, ठीक है, और कोई संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कोई संज्ञा होगा और कोई भी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कोई संज्ञा, अब देखिए ना, ईमानदार है ना,
तो ईमानदार हमारा संज्ञा है, याद कर जहिया पढ़ाए थे। तो याद करिए आप, ईमानदार जो है ये कौन सी संज्ञा है? देखिए फिर बोला है क्या कि किसी संज्ञा के पहले, कोई संज्ञा होगा और कोई संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए ना, ईमानदार है, या बोले क्या कि कुत्ता, तो कुत्ता हमारा संज्ञा है ना, और कहीं कुछ है नहीं। देखिए बोला है ना, या ऐसा आदमी, तो आदमी हमारा क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले, है ना, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बोल रहे हैं ना कि कोई ईमानदार लड़का चाहिए, तब कोई हमारा क्या है? कोई हमारा क्या है? सर्वनाम है। और बोल रहे हैं ईमानदार लड़का चाहिए, तो ईमानदार हमारा क्या है? संज्ञा है ना। तो संज्ञा के पहले आया कि नहीं आया? वही बोला कि संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए अगला बोला है कि ऐसा आदमी चाहिए जो ईमानदार हो। ठीक है, तो आदमी आपको ऐसा चाहिए ना जो क्या हो? ईमानदार रहे, ईमानदार आदमी चाहिए। ऐसा, तो ऐसा हमारा क्या है? बोलते हैं कि ऐसा क्या, या बोलते हैं ना कि ऐसा, तो बोले ना कि ऐसा आदमी चाहिए जो क्या हो बाबू? ईमानदार हो। तो देखिए ये हमारा आदमी क्या है? संज्ञा है ना, और संज्ञा के पहले क्या लगा हुआ है? सर्वनाम लगा हुआ है। तो जब संज्ञा के पहले सर्वनाम लग जाएगा ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बोला क्या? यह कुत्ता अच्छा लग रहा है, तो यह हमारा क्या है? सर्वनाम है ना, यह पुरुष वचन रहता है, तो यह हमारा क्या है? सर्वनाम है। तो यह कुत्ता अच्छा लग रहा है, तो कुत्ता हमारा कौन सी है? संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले अगर आएगा कोई सर्वनामिक पद, तो हम उसे कौन सा विशेषण बोलेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए बाबू, आपका लास्ट विशेषण का भेद में बोला है परिणाम वाचक विशेषण। जानते हैं परिणाम के मतलब होता है क्या? नाप, तौल, माप। परिणाम पढ़ते हैं ना, मापना, मापन, परिणाम, परिमाप एक ही है। तो परिणाम वाचक विशेषण में क्या कहता है कि जिस विशेषण शब्द से नाप या तौल का क्या होगा? बोध होगा। ऐसा विशेषण शब्द बोलेंगे ना जिससे कोची का पता चलेगा, नाप या तौल का। तो जिस विशेषण शब्द से नाप या तौल का बोध हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे बाबू? परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? परिणाम वाचक विशेषण कहेंगे। देखिए ना, आइए ना, देख क्या बोला है कि सेर भर दूध चाहिए। कोई नहीं जाते हैं या मांगते होते हैं कि आधा केजी या पाव भर दूध दे दो, तो पाव भर जो बोला है ना कि पाव भर दूध दे दो, तब पाव भर कुछ ही बता रहा है, संख्या तक आपको दूध चाहिए तो कितना चाहिए? पाव भर। शेर भर आलू दीजिए, शेर भर। तो देखिए शेर जो है ना, एगो शेर ई वाला होता है, वो लायन वाला शेर होता है। ई वाला जो शेर है ना, ई शेर क्या होता है? आपका संख्या वाला होता है शेर। ठीक है, समझिएगा। तो शेर भर दूध दीजिए, यानी कि शेर भर बोला, तो शेर भर जैसे ही बोलेगा ना, तो आप समझिए एकदम सही तरीके से कि शेर भर दूध माने कुछ ही बता रहा, संख्या। सब धान बाईसे पसेरी, न सुने हैं? गांव में कुछ लोग बोलते हैं, कहीं मतलब गांव में क्या सभी जगह बोलते हैं कि सब धान बाईसे पसेरी है नहीं। तो सब धान, तो यानी कि कुछ संख्या का क्या कराया? बोध कराया। पूरा आनंद आया,
यानी कि पूरा आनंद आया, शुरू से आप बैठे हो लंबे समय तक, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आया, भर पेट खाएं, शेर भर, ठीक है। पंसेरी, ये सब जो शब्द है हमारा, पंसेरी, अठन्नी, ये सब जो शब्द है हमारा, ये सब कैसा शब्द है? तो परिणाम वाचक विशेषण, यानी कि क्या है? विशेषण। परिणाम वाचक विशेषण क्या क्या है? ये शब्द है। देखिए आपका विशेषण क्या हो गया बउआ, एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपका विशेषण के बाद जो क्लास है ना, एक छोटा सा ये पूछता है, इससे क्वेश्चन आता है 10th में और 12th में तो इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो देखिए कथा क्या है कि प्रविशेषण, ठीक ना, प्रविशेषण। तो देखिए कहता है विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की क्या बतलाएगा? विशेषता बतलाएगा। तो विशेषण की विशेषता अगर बताता है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की अगर विशेषता बताता है तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। विशेषण की विशेषता अगर बताएगा तब हम उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए देखता है कि तू ही एगो रंगदार है, रंगदारों से बढ़ के कोई रंगदार है ना, तू ही शेर के सावा शेर रहता है, बोलते हैं ना ऐसा। तो जब हम बोले विशेषण तो पढ़वे की देते हैं, संज्ञा के विशेषता बता रहा है, संज्ञा के बदले में अगर आएगा तो सर्वनाम बोलेंगे। आज जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा ओकरा विशेषण कहेंगे। अब विशेषणों से बढ़ के है तब प्रविशेषण बोलेंगे। अब प्रविशेषणों से बढ़ के है तो वो विशेष है। खैर इसमें आपको नहीं बताया है, आपको पढ़ना भी नहीं है, आता है क्वेश्चन। देखिए तो प्रविशेषण में क्या बोला है कि विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। देखिए कहता क्या है ना, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब बोले वह तेज दौड़ता है तो विशेषण लग गया कि दौड़ता है कैसे? तेज। लेकिन एकरा बोला है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज हमारा क्या होगा? बहुत, ये प्रविशेषण है। सीता अत्यंत सुंदर है, सीता सुंदर है, तो में सुंदर जो वर्ड है ना ये विशेषण है। आपको इंग्लिश में पढ़िएगा, एडजेक्टिव में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते तो खैर इंग्लिश का वर्ड है, तो विशेषण है हमारा, एडजेक्टिव है। तो सीता सुंदर है, ये हमारा क्या है? सीता सुंदर है, विशेषण का प्रयोग किया गया है, गुणवाचक विशेषण है। लेकिन बोल देना कि सीता अत्यंत सुंदर है, अरे सीता तो सुंदर है ही है, लेकिन अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाता है, ठीक है। बोले राम बहुत खाता है, ना ना ऐसे नहीं, राम है ना, राम प्रतिदिन, नहीं वैसा नहीं हुआ। बोले ना कि सोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो सोहन तो दौड़वे करता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण में पढ़िएगा ना तब आपको मिलेगा कि धीरे धीरे बहुत, है ना, कि धीरे धीरे तेजी से बहुत तेज, ऐसे कर करके आपको पढ़ाएंगे उसमें क्रिया विशेषण में। तो देखिए बाबू इस तरह से आज आपका क्लास में समाप्त हुआ। क्या विशेषण का क्लास आपका पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में जानने वाले हैं लिंग। एकदम टॉपिक बाय टॉपिक करके आपको पढ़ा रहे हैं। आप अच्छे तरीके से क्लास अगर बने रहें और लिखते रहेंगे ना तो एक बहुत अच्छा आपका नोट्स भी बन जाएगा, नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। जानते हैं आपको सबसे पहले आपको पढ़ाए होंगे भाषा, वर्ण, शब्द, लिंग, पुरुष नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यहाँ तक कि आपका क्लास क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। हम लोग एकदम सीरियली ढंग से आपको पूरा पढ़ाते जा रहे हैं एकदम, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो सके, ठीक है। देखिए
फिर बोला है क्या कि विशेषण की विशेषता, विशेषण आपको पढ़ा हुआ है संख्यावाचक विशेषण कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो तो हम लोग उसे बोलते हैं क्या, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में अगला नंबर हमारे क्या है सर्वनामिक विशेषण, तो किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण कहता है कि जिस विशेषण शब्द से माप या तौल का बोध होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे, है ना। उसके बाद बोलता है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। देखिए बाबू आप अच्छी तरीके से क्लास करिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।